चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 11, 111, इसमें 111 आता है, जैसे 1111 इस तरह का ट्रिक है वो सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने सीख चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से करते हैं शुरू। तो 11 को तो आप भूल जाइए, 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को तो आप एक बार दिमाग से निकालो। 27 में क्या करना है वो देख लो। जैसे ये 2 1 है, एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, तो आप क्या करेंगे, 27 के आगे और पीछे एक एक 1 लगाना है। जितने 1 होते हैं उससे एक कम 1 लगाते हैं। अब 1 का मतलब 1 मतलब यहाँ पे डॉट लगाने का है, एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ। इस वक्त ये, या आप डॉट नहीं लगाना चाहें जीरो भी लगा सकते हैं, एक जीरो पीछे और एक जीरो आगे, क्योंकि 2 थे 1 1 तो एक एक जीरो लगाना है। अब आपको ध्यान रखना कि ये 2 1 1 है, तो आपको दो दो ग्रुप बनाने हैं पीछे से, और वो इसमें आपको भरने। तो पहले इन दो को ऐड किया आपने, 0 और 7 होता है, ऐड करना मतलब डॉट लगाएंगे तो वो ऐड इजी लगेगा आपको। यहाँ थोड़ा 70 लग रहा होगा। 0 और 7 कितना होता है, 7। आपने यहाँ पे लिख दिया 7। अब आप पीछे से एक डिजिट काट दो। अब 2 और 7 इन दो का ग्रुप, इन दोनों को ऐड करना है। 2 और 7 कितना होता है, 9। अब इस 7 को भी काट दो। अब 0 और 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 और 2, तो 0 में 2 ऐड करें, 2 में 0 ऐड करें तो 2 ही रहता है, ये 2। तो आंसर कितना आया, 297 है। बहुत इजी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 837 और इसमें 111 मतलब 3 आपके 1 1 है, तो दो जीरो लगाएंगे, 2 जीरो पीछे और 2 जीरो आगे। लेकिन हाँ, ग्रुप बनेंगे वो 3 3 के बनेंगे, क्योंकि 3 1 है ना। जितने 1 होते हैं पहले भी हमने देखा था, 2 1 थे तो दो ग्रुप बनाए थे हमने, तो यहाँ पे बनेंगे 3 3 के ग्रुप, उनको ऐड करना है। तो 1 2 3, 7 में 0 और 0 ऐड करेंगे तो 7 ही रहता है, तो आप यहाँ पे कितने लिखेंगे, 7। अब एक जीरो पीछे से आप काट देंगे। अब बनाएंगे इसका 3 को ऐड करेंगे, तो 0 में 7 ऐड करेंगे 7 में 3 ऐड करेंगे 10, तो आप पूरा 10 लिख दो एक बार। तो अब एक जीरो और काट दो। अब फिर 3 1 2 3 इन 3 का ग्रुप बनाएंगे, 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो इसमें पूरा 18 लिख दो एक बार। तो अब 7 काट दो। अब यहाँ से 1 2 3 इन तीनों को ऐड करेंगे, 8 और 3 और 8 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा, तो ये आपका 11। अब ये 3 भी काट दो। अब 8 0 0 3 का ग्रुप बनेगा, तो 8 में 0 ऐड करें फिर 0 ऐड करें तो 8 ही रहता है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट लेना है। तो ये 7 है, ये तो 7 आपका यहाँ आ गया। ये कितना 10 था, तो पीछे वाला डिजिट है वो उतार लेंगे 0, और 1 को भेज देंगे अपन आगे। तो 18 में 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 19, सॉरी। तो 19 का 9 तो हम रख लेंगे नीचे उतार लेंगे, और 1 को अपन कर देंगे आगे फॉरवर्ड। तो 11 और 1 12 का 2 यहाँ उतार लेंगे और 1 कर देंगे अपन आगे, 8 और 1 9। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 284 इसको मल्टीप्लाई करना 111। ध्यान रखना कि ये ट्रिक है वहीं काम आएगी जहाँ पे ये 111 का फॉर्मूला होना चाहिए, 111 की डिजिट होनी चाहिए। अब कितने 1 है, 3, तो 0 कितने लगाने, 2, या डॉट भी लगा सकते हैं। चलो अब क्या डॉट लगा लेते हैं, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 डॉट लगाने पीछे और 2 डॉट लगाने हैं आगे। अब आपको थोड़ा सा डॉट से और भी इजी लगेगा, चाहे आप 0 लगाओ चाहे डॉट लगाओ, एक ही बात है। तो ग्रुप कितने का बनेगा, 3 3 का। तो 1 2 3 इन तीनों को ऐड करिए तो 4, डॉट है तो ये 4 आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट में से एक डॉट हटा देंगे। अब ग्रुप बनेगा इसका और इसका। तो
8 और 4 12, ये तो डॉट है, ये 12 लिख दिया आपने। अब इस डॉट को भी आपने हटा दिया। अब ग्रुप बनेगा इन तीन का, 8 और 4 12 और 2 14। अब इस 4 को भूल जाइए। अब ग्रुप बनेगा 8 2 और इस डॉट का, 8 और 2 10, इस डॉट की तो वैल्यू नहीं है कुछ भी, ये हो गया 10। अब आप इस 8 को भी भूल जाइए। अब 2 डॉट डॉट 2। अब यहाँ पे जो उतारेंगे वो देखो, 4 का 4, 12 है तो 2 उतारेंगे, 1 को अपन आगे में ऐड कर देंगे, तो 2 का यहाँ उतार दिया आपने, तो 1 इसमें 14 में ऐड होगा तो 15 हो गया। तो 15 का 5 तो आप यहाँ उतार लेंगे और 1 को आप आगे भेज देंगे, तो 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ उतार लेंगे, 1 चला जाएगा आगे, 1 और 2 3। ये आपका आंसर है। ध्यान रखना कि जब डबल डिजिट हो तो जो ये जो वंस रॉड वाली डिजिट है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है, उसको उतारना है और आगे वाले डिजिट को आगे वाले उसमें ऐड कर देना है। 2389, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 1 है, तो मतलब एक एक जीरो लगा सकते हैं, एक एक डॉट लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। मान लो आप 0 0 एक एक जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है 23,000, ऐसा नहीं है। 2389 ये जीरो लगाने का मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आप डॉट भी लगा सकते हैं। तो अब आपको ग्रुप बनाना 2 2 का, क्योंकि 2 1 1 है, तो पहले इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे। तो 0 और 9 इन दोनों को ऐड करना है, तो 0 9 9 नहीं होता है। अब इस 0 को भूल जाओ। अब इन दोनों ग्रुप बनाना है, 8 और 9 17। अब 9 को भूल जाओ, 3 और 8 11, इस 8 को भूल जाओ। 2 और 3 5, 3 को भूल जाओ। 0 और 2 2 ऐड करके दे। अब इनको सेट करना है, तो 9 का तो 9 ही रहेगा। 17 में जो वंस प्लेस पे 7 है उसको उतारेंगे और 1 को अपन आगे ऐड कर देंगे, तो 11 और 1 12, 12 का 2 उतारेंगे, 1 आगे भेज देंगे। 1 और 5 6 और 2 का 2, ये इसका आंसर है। उसके बाद है 4808, 11 से मल्टीप्लाई करना। आप जीरो नहीं लगाते, आप डॉट लगा लो, एक ही बात है। तो ये 2 1 इसलिए एक एक डॉट लगाया, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, डॉट और 8, तो 8 ही आएगा फर्स्ट में, तो फिर इस डॉट को तो भूल जाओ, काट दो। 0 और 8 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8, इस 8 को हटाओ। 0 और 8 ये भी 8, 0 भी हटाओ। 8 और 4 12, इस 8 को हटाओ। ये और डॉट 4 और डॉट 4। अब इसको अपन सेट कर लेंगे, 8 8, ये भी 8, ये 12 है तो 2 तो उतारेंगे, 1 को अपन आगे ऐड कर देंगे, 1 और 4 5। यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे आपकी ये टेबल है जो बच्चों को आप लर्न करा रहे हैं, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स कराइए, इसको रटा दो बच्चों को, क्योंकि टेबल आपके मैथमेटिक्स में बहुत काम आती है, वैसे भी काम आती है। थैंक यू।